नमस्कार। आज मैं आप लोगों को 33 चेस्ट का ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगा। बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको कटिंग करके दिखाया हूँ, वो भी परफेक्ट। डीप गले का जो बैक है वो बहुत ज़्यादा डीप है, 9.5 इंच डीप का मैं आपको ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको आर्म होल कितना लेना है और बस्ट का जो ऊंचाई है उसको कितना लेना है, बस्ट सेंटर कितना लेना है ना, उस सभी को इस वीडियो में दिखाया हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखना है पूरा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को डीप गले का ब्लाउज पीछे का भाग कैसे कटिंग करना है उसको समझाने वाला हूँ। चलिए, 12.5 इंच लंबाई रखे हैं इसका। एक बार स्क्रीन पर मेजरमेंट देख लीजिएगा। 12.5 इंच लंबाई, उस पर मार्जिनेट करेंगे सिलाई 1 इंच, 13.5 हो जाएगा सीधी लाइन ऊपर की ओर। कमर का चौथा भाग लेना है। 29 इंच कमर है तो उसका चौथा भाग होगा 7.25, उस पर 1 इंच डॉट के लिए। फिर गले को डीप रखेंगे हम लोग 9.5 इंच। इसका आर्म होल हम लोग 6.25 इंच रखेंगे। उसके लिए हम लोग 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 33 इंच चेस्ट का छठवां भाग लेना है, तो छठवां भाग होगा लगभग 5.5 इंच। उस पर मैं सिलाई ऐड करूंगा आधा इंच। अब इसको हम लोग सीधा करेंगे इस प्रकार। चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट 33 इंच आ रहा है चौथा भाग में, है ना। 33 इंच का चौथा भाग होगा 8.25 इंच। 8.25 इंच पर हम लोग आधा इंच माइनस करेंगे, तो पीछे भाग में ही उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि पीछे का भाग फैलता है। तो 1 इंच मैंने यहाँ पर घटा दिया है। अब इसको चेस्ट नाप को और कमर का जो नाप है इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे, इस पर मार्जिन ऐड करेंगे। डांट लेंगे बीचों बीच, 4.5 इंच का डांट लेंगे। 1 इंच का डांट हमने लिया है। इस प्रकार से इसको तिरछा करना है। जो आर्म होल का राउंड है उसको बनाना है। इधर आधा इंच बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से आधा इंच बढ़ाएंगे और इसको तिरछा कर देंगे। अब हमें शोल्डर का जो पट्टी है, जितना चौड़ा रखना चाहते हैं आप उतना चौड़ा रख दीजिएगा। जैसे 2 इंच तैयार देना है तो उस पर पौने पौने इंच बढ़ाएंगे इस प्रकार से। पौना इंच, 3.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे, 3.25 इंच को इस प्रकार से ऐसे। अब ये हमारा गले का शेप बनाएंगे इस प्रकार। इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो ये सीधा आएगा, है ना। ये सीधा आएगा यहाँ तक तो अच्छा दिखेगा। अब इसको हम लोग डाउन करेंगे इस प्रकार से। अब हमें आर्म होल को नाप लेना है। देखिए 6.25 इंच एकदम सही जगह पे आ गया। मैंने इसके लिए 5.5 इंच लिया है। मैं चेस्ट का निशान लगा दे रहा हूँ इस प्रकार से, और आर्म होल का इस प्रकार से निशान लगा दे रहा हूँ। इसको सीधा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं ये जो लाइन है, ये वाला लाइन देखिए, यहाँ से 1 इंच बढ़ाऊंगा मैं, 1 इंच इस प्रकार से। अब इसी 1 इंच को ये वाला जो भाग है इस पर मिला दूंगा ऐसे। इस प्रकार से मैंने मिला दिया। अब हमें देखिए, मैं जो कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को करना पड़ेगा इस प्रकार से। यहाँ से मैंने यहाँ से बढ़ाते हुए इसे शेप देते हुए आर्म होल का जो राउंड है मुंढे का अच्छे प्रकार से इसे ले जाना है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हमने शोल्डर की पट्टी चौड़ाई कितना रखा है, 3.25 इंच सिलाई समेत। तो यहाँ पर 3.25 इंच को 3.25 इंच यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से और निशान लगा देंगे। इस चेस्ट नाप को हमें सीधी खींच लेना है।
इस प्रकार, और जो मार्जिन है उसको भी हमें ले लेना है। इसको 3.25 इंच है, इस 3.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से ऐसे, और इसको हम लोग सीधा कर देंगे, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। यहाँ पर 5 इंच पर एक निशान लगा दीजिएगा। पहले मैं इधर सिलाई मार्जिन ऐड कर दे रहा हूँ इस प्रकार से, आधा इंच का। 33 इंच चेस्ट है, देखिए इस प्रकार से 33 इंच चेस्ट का चौथा भाग, उस पर मैं आधा इंच ऐड कर दूंगा इस प्रकार। देखिए आधा इंच मैंने ऐड कर दिया, और नीचे की ओर 1.5 इंच पर एक और निशान लगाऊंगा इस प्रकार से। अब हम इस दोनों लाइन को खींच लेना है। यहाँ से हमें राउंड कितना में देना है उसको समझिए। चेस्ट का 12वां हिस्सा लेना है 3.25 इंच। 3.25 इंच यहाँ पर मैं इस प्रकार से निशान लगा दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा ऊपर की ओर कर दे रहा हूँ, और इस पर मैं आप जैसा आकार देना चाहें इस कटोरी का, यहीं पर से शेप बनेगा, गोल गोल चपटा जो भी आप देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे गोल देने के लिए आपको और थोड़ा से ऐसे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आधा इंच ऊपर करना पड़ेगा इस प्रकार से, यहाँ आधा इंच ऊपर तिरछा रख देना है। ये हमारा इस पट्टी है, निकल चुका है। चलिए मैं अब इसका कटोरी निकाल दे रहा हूँ, कैसे निकालना है इसको समझिएगा। कटोरी निकालने के लिए आपको इस प्रकार से रख दीजिएगा किसी भी जगह पे, या फिर अपने, मैं डायरेक्ट कपड़े पे भी ऐसी कटिंग करता हूँ। मैं जो इस तरीके से समझा रहा हूँ डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। पहले हमें इस निशान को लगाना पड़ेगा इधर। अब हमें चेस्ट, देखिए चेस्ट कितना था 33 इंच, 33 इंच का चौथा भाग 8.25, तो 8.25 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। और फिर इस 8.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे, देखिए इस प्रकार से, और इसको खींच लेंगे सीधा। अब हमें शेप दे देना है गले के लिए, जितना में देना चाहते हैं डिप। देखिए डिप कितना देना है गले का 5 इंच, 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर मैं एक निशान लगा दे रहा हूँ इस प्रकार से। 5.5 इंच पर मैंने गले का डिप रख दिया है। बस्ट की ऊंचाई को सिलाई छोड़ेंगे, उसके बाद 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। फिर इसको सीधा खींच देना है इस प्रकार, फिर मिला देना है। 1.5 इंच पर एक यहाँ पर निशान लगा देना है जो हम लोग कटिंग करते हैं उसके लिए। अब हमें इसको निकालना पड़ेगा। अब हमें इस पर सिलाई ऐड करना पड़ेगा, डबल सिलाई 1 इंच या फिर 1.25 इंच, जितना आप सिलाई लेते हैं उतना आप सिलाई ऐड कर दीजिएगा। अगर आप आधे सिलाई लेते हैं तो 1 इंच लीजिएगा, और आप लोग 1 सेंटीमीटर सिलाई लेते हैं तो 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, है ना। ये हमारा लंबाई है बस्ट की ऊंचाई का। यहाँ से हम लोग 2 इंच यहाँ पर रखेंगे, उस पर 2.5 इंच में रख दे रहा हूँ। इधर मैं सिलाई ऐड करूँगा, और यहीं से 1.5 इंच पर एक निशान लगा दूंगा। सिलाई को इस प्रकार से मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें 3.5 इंच से कुछ कम ले रहा हूँ, एक सूट है ना, 3.5 इंच से लगभग 3.5 इंच है ये। तो यहाँ पर एक बस्ट हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर एक निशान लगा दीजिए इस प्रकार से। अब हमें इस 2.5 इंच पर इस प्रकार से ले लेना है, और इसको ऐसे खींच देना है, जो हमारा 1.5 इंच लिया है ना उसी पर ऐसे। देखिए इस प्रकार से हम लोग कटोरी का शेप निकालना है। ये हमारा कटोरी निकल चुका है। हमें इस पट्टी पर इसको जांचना है, ये सिर्फ यहाँ से ये 1 इंच बड़ा होना चाहिए, 1 इंच। तो ये ठीक आ रहा है 1 इंच बड़ा।
इतना बड़ा होना चाहिए, 2 सिलाई का जितना बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 2 सिलाई बढ़ाया है, वहीं पर यहाँ पर 2 सिलाई ये बड़ा होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमें रखना है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से इसको हमने फोल्ड रख दिया। अब हमें देखिए इसको तैयार कितना करना है कटोरी को, उसको समझिएगा। इसका छठा भाग कितना आ रहा है, 5.5 इंच के लगभग आ रहा है ना। तो 5.5 इंच इसको, चेस्ट का छठा भाग 5.5 इंच होगा लगभग, थोड़ा सा कम होगा। तो 5.5 इंच में इसको तैयार रखूंगा। यहाँ पर सिलाई छोड़ देते हैं, यहाँ पर सिलाई छोड़ देते हैं। पहले 1 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस प्रकार। अब देखिए कि कितना आ रहा है, 3 इंच। तो इस 3 इंच के यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार। तो 5.25 इंच आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है 100, उतना चलेगा, लेकिन परफेक्ट आ गया है ना नाप। तो चलिए इसको इतने ही डांट रख देते हैं 1 इंच का। अब हमें यहाँ पर हमने 1 इंच का डांट ले लेना है, क्योंकि 32 इंच चेस्ट है, ये 35 इंच। तो लगभग 1 इंच में, 1 इंच डांट में आ जाएगा। तो इसको हम काट लेंगे इस प्रकार से। देखिए ये हमारा हो जाएगा। इसको उभार कर दिखा दे रहा हूँ आपको कितना बनेगा। देखिए 1 इंच का डांट है, फिर भी इतना सारा उभार आया है। इस प्रकार से हमारा कटोरी का है जो उभार आएगा। देखिए कितना उभार आया है, आप देख सकते हैं। इसका हमें वेस्ट बैंड निकालने के लिए देखिए यहाँ इसको हम यहाँ पर रख देना है इस प्रकार से। 3.25 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग 3.25 इंच का इसका बैंड रखेंगे, वेस्ट बैंड। कमर पट्टी, योग पट्टी को 3.25 इंच रखेंगे। जितना बच रहा है उतना इस प्रकार से हम लोग रखेंगे। इस प्रकार से 3.25 इंच, 3.25 इंच यहाँ रखे हैं। उस पर हमें सिलाई ऐड कर देना है 1.25 इंच इस प्रकार। आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं। अगर आप लोग 1 इंच सिलाई दबाते हैं, आधा इंच, तो 1 इंच सिलाई रख सकते हैं। मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर की सिलाई लेता हूँ। इधर थोड़ा से मैं आधा इंच, 1.25 इंच का इस प्रकार से तिरछा कर दिया सामने की ओर। अब हमें सिलाई छोड़ देना है। अब इसका हो गया 29 इंच कमर, तो 7.25, इस पर 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई कर देते हैं इस प्रकार से। इसको सीधा भी सीधा काट सकते हैं। अगर आपको जरूरत है थोड़ा से ऊपर बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सीधा ही आप काट लीजिएगा। अब मैं आपको आर्महोल को सेट करना सिखा रहा हूँ। इसी वक्त सेट करना पड़ेगा इस समय। देखिए इस तिरछा रहा है ना, तिरछा रहा है थोड़ा से। इसको हम लोग, आप चाहे तो इसको ऐसे ऐसे सीधा काट सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से। लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं काटूंगा, क्योंकि जॉइंट जो है वो सामने की ओर आ जाता है ना। तो इस सामने की जॉइंट को खत्म करने के लिए मैं इसको इस प्रकार से पीछे भाग को कटिंग करूंगा, ताकि जॉइंट जो है वो सामने ना आए। अब असली आर्महोल यहीं पर बनेगा। आपका आर्महोल कितना देना है देखिए। अब यहाँ से मैं नाप रहा हूँ कितना आर्महोल आएगा कंप्लीट। 6.5 यहाँ पर आ रहा है, तो 6.5 को यहाँ पर रखेंगे। देखिए 13.25 इंच आ रहा है, इतना है ना। अब देखिए कितना आ रहा था इसका, 7.25 इंच। 7.25 इंच का डबल होगा 13.5 इंच। तो 5 इंच बड़ा हो रहा है ना। उतना चलेगा, उतना फर्क नहीं पड़ता है। यह हमारा आर्महोल का कटिंग हो चुका है। आप लोग चाहें तो परफेक्ट आर्महोल कटिंग भी कर सकते हैं, 5 इंच को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तो आ जाएगा।
ये जो मैंने क्रॉस किया है इसको तिरछा, है ना, वो सिर्फ जॉइंट को पीछे की ओर ढकेलने के लिए किया है। अगर आप लोग नहीं ढकेलना चाहते तो पीछे को सेम रहने दीजिएगा और इसको छांट दीजिएगा ऐसे आधा इंच को, ऐसे इसको तिरछा सीधा एंगल में आप इसको काट सकते हैं। इस प्रकार से जॉइंट सही आ जाएगा, ठीक है ना। बॉडी के मेजरमेंट ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं, तो सभी को बारीकी से नाप लीजिएगा। बस्ट ऊंचाई तो 33 इंच, चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.25 इंच, उस पर प्लस करेंगे आधा इंच, तो ये हो जाएगा 7.25 इंच, 7.25 इंच हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा, 7.25 इंच हो जाएगा। इसको 7.25 इंच बोलते हैं। ये हमारा बस्ट ऊंचाई है, निकल गया। इस प्रकार से हर चेस्ट में आप उसको निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस किसी का भी हाइट 5 फीट से ऊपर है उस पर आप लोग 1 इंच प्लस कर सकते हैं। आधा इंच से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जिसकी ऊंचाई 5 फीट से ऊपर है, 5 फीट से नीचे है, उसके लिए आप लोग आधा इंच प्लस करेंगे। अब देखिए आर्म होल कैसे निकालूँ मैं इसका। जैसे 33 इंच, चेस्ट का चौथाई होगा 8.25 इंच, 8.25 इंच होगा, है ना। 8.25 इंच मतलब इतना 8.25 इंच है, 8.25 इंच। तो इस पर मैं 1.5 इंच माइनस किया हूँ, 6.25 इंच इसका आर्म होल निकला है। जैसे कि 8.25 इंच पर इसका चौथा भाग है, तो 1.5 इंच माइनस किया तो 6.25 इंच यहाँ पर बच रहा है, तो 6.25 इंच इसका आर्म होल हो गया। इतना 6.25 इंच इसका आर्म होल हो जाएगा। ये जो आर्म होल है, ये सिर्फ जो हमारे जो कपड़ा है सामने और पीछे का भाग, ये वाला भाग देख सकते हैं, इस पर लागू होगा, है ना। जब स्लिप कटिंग करेंगे आप लोग इस प्रकार से, अगर स्लिप कटिंग करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 6.25 इंच लिया है, इस पर 6.25, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 7 इंच, 7 इंच यहाँ पर हम लोग आर्म होल कटिंग करेंगे स्लिप पे, क्योंकि स्लिप जो है वो थोड़ा सी लूज चढ़ता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है या फिर कंफ्यूज हैं तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।